अमिगडला, जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो क्या होता है, अमिगडला का जो उसका अर्ज है, जो उसका साइज है, वो बढ़ने लगता है। और अगर आप बहुत तनावग्रस्त स्थिति से गुजरे हैं, कुछ जीवन में कुछ बुरी घटना हो गई, कुछ रिश्ते का टूटना या किसी का छूट जाना, जीवन से किसी का चले जाना या काम के ऊपर कोई तनाव जब समय तक रहता है, तो ये अमिगडला का जो साइज है ये बढ़ता चला जाता है ना। जितना ये बड़ा होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मतलब क्या, आपने देखा होगा जीवन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं या बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हल्की सी चीज, कुछ किसी ने हल्का सा बोला, भड़क गए, या कोई छोटी सी चीज से बहुत ज्यादा घबरा गए। शायद हमारे साथ भी कभी ऐसे हुआ हो, है ना। What is the meaning of a heightened stress response is that, we tend to overreact to situations. Something small is said to you, you blow your fuse, or you become overtly scared of even a small thing. Just a small presentation, something happens which is actually not a big thing, but we tend to get very, very anxious with it. This shows, that it's a higher stress response. This is coming from a bigger amygdala. Now, meditation shrinks the size of the amygdala. Research has found that continued practice of meditation can reduce the size of the amygdala. In fact, people who have been meditating for 5 years, 10 years, the size of their amygdala is much, much, much smaller than that of a person who does not meditate. रिसर्च में पाया गया है कि ध्यान करने से हम इस अमिगडला की साइज को कम कर सकते हैं। हाँ? और जो लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल से ध्यान करें, उनके तो अमिगडला का साइज बहुत ही छोटा होता है उन लोगों के से जो कि ध्यान नहीं करते। Now, when the size of the amygdala reduces, it means a less severe stress response, a dampened stress response. Now, practically, what does that mean? That you don't react to situations, you respond to them rationally. अब जब अमिगडला का साइज छोटा होता है ध्यान से, तो उसका हमारे जीवन में क्या फायदा है कि हम किसी चीज पे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते। अचानक से किसी चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाना, अचानक से किसी चीज से बहुत भड़क जाना, ये नहीं करते। हम एक परिस्थिति को समझकर उसके प्रति जो हमें करना है उसको सोच समझ के कर पाते हैं। अच्छा, तो इससे हमने क्या सीखा कि ध्यान करने से हमारा अमिगडला छोटा होता है और हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कम होता है। सो व्हाट डिड वी लर्न? दैट विथ मेडिटेशन the size of the amygdala shrinks and also it enables a less severe stress response. We are able to respond more than react. Now let's go to another part of the brain called the hippocampus. अब एक और हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। देखिए, आप नाम मतलब आपको याद रहे ना रहे उसकी बात नहीं है, आप बस समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। You don't have to remember these names or jargon. It's just important you understand what is the impact, what is being said. Right? So in hippocampus, what happens? What is stored in our hippocampus? Our memory, and along with that, our emotional regulation happens through this. And also, it has the highest amount of neurogenesis. Means all the new brain cells, the maximum number of new brain cells are made in the hippocampus. It's the brain cell factory. तो ये हिप्पोकैम्पस का क्या काम है? यहाँ पे हमारी याददाश्त, यहाँ पर हमारी भावनात्मक जो संतुलन है वो होता है। यहाँ पर हमारे जो भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो अधिकतम कोशिकाएं हिप्पोकैम्पस में बनती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं। तो ये हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं की फैक्ट्री का मान सकते हैं। नाउ एज वी एज द हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड विथ स्ट्रेस ऑल्सो द हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम, द ग्रे मैटर स्टार्ट्स टू बी इम्पैक्टेड। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, ये सभी के साथ होता है कि ये जो हिप्पोकैम्पस है ये छोटा होने लगता है, ये इसकी जो ग्रे मैटर है वो कम होने लगता है। बट विथ मेडिटेशन यू कैन इंक्रीज द ग्रे मैटर इन द हिप्पोकैम्पस, यू कैन स्ट्रेंथन द हिप्पोकैम्पस। ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, इस हिप्पोकैम्पस के अंदर जो ग्रे मैटर है उसको बढ़ा सकते हैं, इससे अपने हिप्पोकैम्पस को और मजबूत किया जा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हिप्पोकैम्पस के कम होने की वजह से हमारी याददाश्त भी जाने लगती है।
है ना. आपने पाया होगा जैसे कोई थोड़े बुजुर्ग होते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि उनका अल्पकालीय उनकी स्मृति होती है वो पहले जाती है. राइट. हैव यू ऑब्जर्व दैट एज वी एज आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी gets impacted, right? We forget things which have happened in our recent past. Also, balance gets impacted. And this happens with stress also. If you're in a stressful situation, you forget what you know. If you remember, you had gone for some exam, you read the question paper, you read the question and you went blank. You had studied that answer last night only, but your short-term memory became blank. This also happens when we get stressed. सो उम्र के साथ और तनावग्रस्त स्थिति में भी हमारी जो अल्पकालीय स्मृति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है. कभी आपने एग्जाम याद हो, अगर आपको एग्जाम लिखने गए थे, कल रात को ही वो चीज़ पढ़ी थी पर एग्जाम में याद नहीं आ रही है तो ये क्या है, तनाव हमारी स्मृति पर प्रभाव डालता है. बट विद मेडिटेशन वी कैन रिवर्स दिस. मेडिटेशन मेक्स द हिप्पोकैम्पस स्ट्रॉन्गर. सो हाउ डज इट हेल्प अस? बेटर मेमोरी, better emotional regulation and a younger brain. देखिए, उम्र के साथ जो हो रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर अगर हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो ये जो हिप्पोकैम्पस है इसके स्वास्थ्य को और लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं. We can keep the health or retain the health of our hippocampus for a longer time. So if you're meditating, this kind of memory loss does not happen with you at the rate at which it happens for a non-meditator. अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो पाएंगे कि ये आपके साथ नहीं होएगा, उस रेट पे नहीं जितना एक नहीं ध्यान करने वाले जो ध्यान नहीं कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है. तो जैसे हम अपनी त्वचा की एंटी एजिंग के लिए क्रीम लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क की एंटी एजिंग के लिए ध्यान है. सो like we put serums and creams for to keep the youthfulness of our skin, the same way meditation keeps the youthfulness of our brain. Okay. Now let's come to another interesting part of our brain called the prefrontal cortex. Now it's present in the front part over here, right? And it accounts for nearly 40% of the human brain. तो जो अगला हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे मस्तिष्क के सामने के हिस्से में होता है और 40% से ज़्यादा हमारा मस्तिष्क इसी हिस्से में होता है. Now this is what differentiates us from animals. In animals, especially dogs and cats, this prefrontal cortex is only 3 to 7% of their brain. जो यही वो हिस्सा है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करता है. तो कुत्ते, बिल्ली और बाकी जानवरों में ये 3 से 7% होता है, इंसानों में ये 40% होता है. और ये हिस्सा क्या करता है? What does this part of the brain do? Any kind of higher order functions, for example, analytical thinking, discrimination, decision making, any kind of data analysis that we do, it all comes from this part of the brain, the prefrontal cortex. Even if you solve a math problem, it's coming from the prefrontal cortex. तो ये prefrontal cortex का क्या काम है? ये जो भी हम जटिल कोई समस्या के बारे में सोचते हैं या कोई भी आप निर्णय लेते हैं या कोई भी आप विश्लेषण करते हैं, ये सब कुछ prefrontal cortex से आ रहा है. Now, this prefrontal cortex, as we age and along with stress, the prefrontal cortex starts, the gray matter, the walls of the prefrontal cortex, they start thinning. जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर है, ये समय और उम्र के साथ कम होने लगता है. ये सभी में होता है. This happens for everybody, regardless, right? However, meditation can help you strengthen the prefrontal cortex. ध्यान मदद कर सकता है आपके इस prefrontal cortex को मजबूत करने में. So what happens as a result of this? You are able to make better judgments. You are able to think clearly. You are able to have more focus and more concentration. So many people were asking me, I'm preparing for an exam. Will meditation help me? Here is your answer. Yeah? आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मन एकाग्र नहीं होता, भटकता रहता है, पढ़ाई करने बैठते हैं, 1000 विचार आते हैं, पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या ध्यान मदद कर सकता है? ये देखिए, यहीं पे आपका जवाब है. ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जितना ये मजबूत होता है उतने ही अच्छे, कई बार होता है ना, आपको लगता है मेरा मन एकदम क्लियर है, मैं एकदम क्लियरली सोच पा रही हूँ. दैट इज अ गुड फंक्शन, व्हेन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज फंक्शनिंग वेल, right? And also the ability to manage any kind of situation.
Yeah, how you respond, how you analyze situation and respond to it. This also comes from the prefrontal cortex. So now my question to you is, whose brain is younger, a 60-year-old meditator or a 30-year-old non-meditator? If your answer is 60-year-old meditator, please write 1 in the comments. If it is 30-year-old non-meditator, you can write 2 in the comments. Okay, 40%, right. देखते हैं क्या आपको लगता है. अगर आपको लगता है एक 60 साल के ध्यान करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क जवान है या एक 30 साल के ध्यान ना करने वाले का मस्तिष्क जवान है, पहला उत्तर है तो 1 लिख दीजिए, दूसरा है तो 2 लिख दीजिए. Right, you are absolutely right. You know, nowadays with the stressful lifestyle, with the work-related stress, with our poor, diet, poor exercise, sleep has been affected. All that has taken a toll on our brain health. In fact, one of the studies showed that as of today, people's attention spans are less than that of a goldfish. So we really need to take care of our brain because it's going to stay with us for the rest of our life, right? And meditation is one of the best ways to strengthen and rejuvenate our brain. देखिए, अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, साथ ही में तनावपूर्ण आपका काम का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत तनावग्रस्त है आजकल. ना ढंग से हम सो रहे हैं, ना ढंग से व्यायाम हो रहा है, खाना पीना भी किसी भी समय होता है. तो इन सभी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ता है. और ये पाया गया है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा है, फिर भी उनका मस्तिष्क जवान है, फ्रेश है और उतना ग्रसित नहीं है जितना एक ध्यान ना करने वाले का. So obviously, the best solution for maintaining a fresh, youthful and mind without loss of memory, loss of balance, keeping a focus, without very heightened stress responses, and to prevent the shrinking of the brain, to make the brain healthy, the best way is the mind. Also, it has been found that it increases our productivity. It was found in research that 120% higher productivity was found in meditators. Along with that, an 85% reduction in absenteeism. That means people were showing up more at their workplace. इसी के साथ साथ हम अपने काम में और ज़्यादा निपुण होने लगते हैं, हम कम छुट्टियां लेते हैं, हम एक ऊर्जावान महसूस करते हैं ध्यान के साथ, अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं. तो इसलिए इतने सारे फायदे हैं. तो चलिए अभी हम थोड़े से फायदों के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं. प्रसन्नता बढ़ती है अपने बारे में, जो योर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीजेस, इम्यूनिटी गेट्स बेटर, रिलेशनशिप्स आर हैप्पियर, emotional regulation is better, and your physiological functioning also increases. You make lesser mistakes, heart rate is normalized, blood pressure is normalized, age-related memory loss is reduced, and your inflammation in the body also reduces. So when something is so beneficial, let's start our practice. Yeah, ठीक है. आज हम भस्त्रिका और ध्यान करेंगे. आज हमने इतना सब कुछ जाना ध्यान के बारे में, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं. So let us sit comfortably and easily. Those of us who are joining us today for the first time, let me just show you Bhastrika. Your palms are in a loose fist. Now as I say breathe in, your arms will go up and your fist will open. Let me show you in front. You can do it up like that. And when I say breathe out, you will breathe out, yeah, forcefully, right? Now if you are suffering from any of the health conditions, like you are pregnant, or if you have, any heart disease or hernia or a recent abdominal surgery, you can avoid doing Bhastrika. You can just take long deep breaths. The rest of us, let us get ready. हल्की मुट्ठी कंधों के सामने, साधारण सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें. पूरे जोश के साथ एक साथ breathe in, out, 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 in,
out and relax. Keep your eyes closed. आंखें बंद ही रखें. And take position for the second round of Bhastrika. हल्की मुट्ठी कंधों के सामने, कोहनियां शरीर से सटी हुई. एक साधारण सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें. Breathe out. पूरे जोश के साथ एक साथ सांस अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर और विश्राम. Let us keep eyes closed as we observe the effect of the pranayama. प्राणायाम और ध्यान के दौरान आंखें बंद रखें. और एक और बार तैयार हो जाएं भस्त्रिका के लिए. Take position for the third and final round of Bhastrika. Normal breath in and breathe out. Together, breathe in, out, 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 in, out and relax. Vishram kare. Keep your eyes closed, sit comfortably as we join Gurudev for the meditation. आंखें बंद ही रखें, आराम से बैठ जाएं. अब हम गुरुदेव के साथ ध्यान करेंगे.